ओम श्री राम जय राम जय जय राम। अपन रामचरितमानस की एक चौपाई के आधार पर सुख दुख काल कर्म वगैरह की चर्चा कर रहे हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पिछली बार की जो अपन ने क्लिप बनाई थी उसमें अपन ने दुख के कारण समझे थे। उसकी चौपाई का रेफरेंस मैं तो आपको देना भूल गया था। उत्तरकांड में जब राम राज्य का विवरण आ रहा है तब तुलसीदास जी ने कहा है कि राम राज्य नभगेश सुनो। नभगेश यानी गरुड़ जी। सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। देखिए कितनी जबरदस्त चौपाई है कि सचराचर पूरा जो भी जीव है, चर या अचर, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नहीं। तो इनके अपन ने काल कर्म गुण और स्वभाव की चर्चा कर ही ली है। अब एक लास्ट में जो अपन कर्म के बारे में बात कर रहे थे उसमें एक पॉइंट और बताना मैं भूल गया था। तो देखिए कर्म अपन जब करते हैं तो गीता में भगवान जी ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस श्लोक के बारे में भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम कर्म करेंगे तो फल की आशा से ही करेंगे ना। तो प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है अर्जुन से कि आपको फल नहीं मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है, पर उसमें से कौन सा फल मिलेगा उसको उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। एक तो आपका अपेक्षित फल है, दूसरा उससे कम हो सकता है, तीसरा उससे ज्यादा भी हो सकता है, और चौथा उससे विपरीत भी हो सकता है। किसी भी तरह के फल अपने को मिल सकते हैं, फल तो मिलेंगे। अब इसके बारे में एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है कि एक आदमी है, वो रोज अपने ऑफिस में से 5 बजे छूट के रोड क्रॉस करके सामने की तरफ जाके रोज उसे बस मिल जाती है और वो बस में अपने घर पहुंच जाता है। तो रोज एक कर्म करता है, ऑफिस में से उतरता है, रोड क्रॉस करता है, उसे बस मिलती है, वो घर पहुंच जाता है। अब एक दिन वो ऊपर वहां से बस में से उतर रहा था और उतरते उतरते उससे कुछ फोन आ गया, कोई दूसरा वाला उससे कोई बात करने लगा। जरा उसे थोड़ी सी देर हो गई, उसने रोड क्रॉस किया और देखा कि वो बस चली गई। तो उसकी बस मिस हो गई। अब यानी उसने कर्म तो किया, वही कर्म किया जो रोज करता है, रोज उसे बस मिल जाती है, अपेक्षित फल। आज उसको बस नहीं मिली, यानी उसको उसके कर्म का फल नहीं मिला। अब वहाँ खड़ा था बस स्टैंड पे, राह देख रहा था, इतने में उसका एक मित्र एक स्कूटर लेके निकला। तो उसने, अरे तुम यहाँ खड़े हो, क्या हुआ? बोले बस मिस हो गई, अब दूसरी मिलेगी। ऐसा करो, बोले बैठ जाओ, मैं तुम्हें आगे कहीं तक छोड़ देता हूँ, वहां से दूसरा कुछ अरेंजमेंट हो जाए। अरे वाह, खुश हो गया। जब बस नहीं मिली थी तो दुखी हो गया था, अब स्कूटर में लिफ्ट मिल गई तो सुखी हो गया। अब इससे बात करते करते जा रहे थे, आगे कोई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां कोई रेत वेत पड़ी हुई थी, तो उसका स्कूटर न स्लिप हो गए, दोनों गिर पड़े, और ये जो अपने भाई थे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो अब यानी उसे 2 महीने का अस्पताल में रहना पड़ेगा। अब देखिए कर्म तो वो ही है, रोज ही काम कर रहा है, रोज बस पकड़ रहा है। उससे कम भी मिल सकता है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, उससे विपरीत भी मिल सकता है। तो यही सब कर्म के फल होते हैं। और जो कल अपन ने बड़े अच्छे तरह से बताया था कि जो इच्छित फल है, जो आपका अपेक्षित फल है, वो तो अनिश्चित है, पर जो अनिश्चित जो होता है वो पक्का है, निश्चित है, वो प्रभु की इच्छा पर आधार रखता है। तो ये अपन ने दुख के कारण समझे, और अपन ये भी समझ रहे हैं कि ये अपन ये चौपाई का एनालिसिस कर रहे हैं। और अपन ये भी बात की थी कि प्रभु श्री राम को भी 14 साल तक वनवास हुआ, उनके साथ लक्ष्मण जी सीता जी भी गए, पूरे सब अयोध्या वासियों को दुख हुआ। पिताजी तो दशरथ जी तो उनके प्राण त्याग दिए, उनके कैकेयी माता सुमित्रा जी, कौशल्या जी सब विधवा हो गई। किसको दुख नहीं मिला? इसी प्रकार कृष्ण भगवान का आप विचार कीजिए कि अभी उठे ही हैं, पैदा अवतार लिए ही है कि उनको तुरंत वसुदेव जी से गोकुल में जाना पड़ा, और 11 साल 52 दिन तक गोकुल में रहना पड़ा। अपने माता पिता का तो सुख नहीं मिला, और उसके बाद जो यशोदा और नंद जी को उसके बाद का सुख नहीं मिला, टिल ये बिकेम 125 years old। और उस समय भी सबको दुख दुख दुख। आप देखिए और महाभारत की चर्चा कीजिए तो किसको दुख नहीं है? सबको दुख है, सबको दुख है। तो अब अपन रामचरितमानस के आधार पर ये दुख निवृत्ति के क्या उपाय हो सकते हैं। इसमें महाप्रभु जी का भी एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम है नवरत्न।
दूसरा है अंतःकरण प्रबोध, तीसरा है विवेक धैर्य आश्रय। इनका भी अपन रेफरेंसेस लेंगे और उनकी भी अपन बात करेंगे। अभी अपन ये बात कर रहे हैं कि दुख निवृत्ति के क्या उपाय हो सकते हैं। उसके लिए एक अपन 5 तरह की औषध का विचार मैंने किया है। एक तो है चेंज ऑफ फोकस, दूसरा है चेंज ऑफ लोकेशन, तीसरा है चेंज ऑफ एटीट्यूड, चौथा है चेंज ऑफ डायरेक्शन और पांचवा है चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अपन विचार कर रहे हैं कि चेंज ऑफ फोकस यानी क्या। देखिए, जब आपके माइंड का फोकस बदल जाता है तब आपको कुछ दुख सुख की इतनी पड़ी नहीं रहती। वेरी सिंपल एग्जांपल, अपने देश में जो 10वें और 12वें की जो परीक्षा होती है, 12वां एग्जाम कहवाए छे, इसमें आप समझिए तो बच्चा जो पढ़ रहा है, बालक, वो तो परीक्षा दे ही रहे, पर पूरा घर परीक्षा देता रहता। माँ बाप सब टीवी बंद, घूमना फिरना बंद, खाना पीना बंद। ये जो पीछे पड़े 12th, और जब वहाँ बच्चे को एग्जाम में छोड़ने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि युद्ध के लिए छोड़ने जा रहे हैं। जब लोग वहाँ पेरेंट्स होते हैं, यहाँ गुजरात में बड़ौदा में तो बहुत कॉमन सीन है, स्कूल अंदर परीक्षा दे रहे हैं और सब पेरेंट बाहर झाड़ के नीचे बैठे हैं कि अब 3-3 घंटे बाद बाहर आएगा, बाहर आएगा। तो रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई आती है। जब जनक जी चित्रकूट के लिए आ रहे हैं तो उनमें से किसी को थकान नहीं लगी है। क्यों? कि मन तह जहाँ रघुवर वैदेही। उनका मन तो राम जी सीता जी में था, और जब मन ही नहीं आया तो तन के दुख की किसको सुध होगी। तो ये है पहला अपन चेंज ऑफ फोकस। अपने को जब भी दुख हो तो अपन ऐसा विचार करें कि अपन का अपना एम, अपन अपना हायर एम कुछ ले लें, लौकिक में से अलौकिक में चले जाए। दूसरा है चेंज ऑफ लोकेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग आता है। चेंज ऑफ लोकेशन में आप समझिए कि सती जी ने अपने प्राण त्याग त्याग दिए, तो बालकांड में बड़ा सुंदर प्रसंग है कि स्वयं प्रभु भगवान ईश्वर शिव जी, उनको भी दुख हुआ है भक्त के विरह का, और इसलिए वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, प्रकृति में, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, उन पे जाके उनकी सुंदरता का दर्शन कर रहते हैं। तो प्रकृति और पुरुष, इनका, इससे प्रकृति के सानिध्य में आपको दुख की जो फीलिंग जरा कम होती है। तो यानी हम इसका क्या प्रेजेंट से कनेक्शन किस तरह से अपन ले सकते हैं कि भाई, अगर अगर आपको अपने जॉब में मजा नहीं आ रही है, अगर आपको आपकी सिटी में मजा नहीं आ रही है, तो आपके अगर हिम्मत हो, पॉसिबिलिटी हो, तो जॉब चेंज करो, सिटी चेंज करो। अमेरिका में ये चीज़ बहुत कॉमन है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत ठंडी रहती है। हमारी डॉटर शिकागो में है, तो वहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, बर्फ में चले जाता है। लोग शिकागो छोड़ के गर्म एरिया में चले जाते हैं जिनको ठंडी सूट नहीं होती। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप, अगर आपकी हिम्मत हो तो। इसमें अपने को 4 उसके फॉर्मूला होते हैं, वो अपन अगली बार कभी इसकी बात करेंगे। एक तो शक्ति, युक्ति, मुक्ति या भक्ति। ये जब अपन स्ट्रेस का बात करेंगे तब इसके डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि शक्ति, युक्ति, मुक्ति और भक्ति, इनसे आप अपने दुख का कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब चेंज ऑफ एटीट्यूड, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बड़ा अच्छा दोहा आता है, को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु। रामचरितमानस में उत्तरकांड जबरदस्त है। आप लोग जो भी सुन रहे हैं जरूर पढ़िए, उसको स्टडी करिए। काकभूषुंडी जी ने जो गरुड़ जी से बात की है, और उसमें जो ज्ञान दीपक का प्रसंग आता है और भक्ति मणि का प्रसंग आता है, वो बहुत ही सुंदर है। वो बिल्कुल सुनना है, पढ़ना ही चाहिए। और इसी प्रकार अरण्य कांड बहुत सुंदर है। तो ये दोनों, और अरण्य कांड में तो केवल 45 दोहे हैं, तो आप जरूर करिए। तो को विश्राम के पाओ तात सहज संतोष बिनु। जब तक मन में सहज संतोष नहीं होगा, दैट योर, भगवान ने जो भी दिया है, you may not always get you like, but you can always like what you have got। तो उस प्रकार से आप करिए, सहज संतोष रहेगा तो आपको दुख कम लगेगा। चौथा है चेंज ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी अपन बाहर की दुनिया के तरफ ही भागते रहते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली भगवान जी ने अपने को सब इंद्रिया बहिर्मुख दिए। आंख बाहर का देखती है, कान बाहर का सुनते हैं, इसी प्रकार से सब ज्ञानेंद्रिय बहिर्मुख है। जब आप उनको इनसाइड अंतर्मुख करोगे तो प्रभु तो अपन हृदय में विराजते हैं। प्रभु अंतर 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 में विराजते हैं, अंतर्यामी है। वो जो उपनिषदों में कहा हुआ है ना कि 2 पक्षी जो झाड़ पे बैठे हैं, वो
हाई लेवल बात हो जाएगी, अब अपन नहीं कर रहे हैं। तो अंतर्मुख आप जब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप प्रभु के सन्मुख हो जाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा था, चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने सिर पे सब वजन उठाने की जगह आप प्रभु के सिर पे सब रख दो, प्रभु के आप शरणागति ले लो, यानी शरण हो जाओ। अब शरण शरण अपन लोग बहुत बोलते रहते हैं, अपन जब नेक्स्ट क्लिप करेंगे तो उसमें ये शरण की बात करेंगे। ओम।